बीजेपी ने हिला दिया हुड्डा का गढ़। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगाई तगड़ी सेंध। हरियाणा में माहौल बना रहे हुड्डा के गढ़ में ही हो गया खेल। नतीजों के बाद से सवालों के घेरे में हुड्डा पिता पुत्र। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जबरदस्त उत्साह से लबरेज नजर आ रही कांग्रेस को हरियाणा के चुनाव नतीजों ने सिर के बल खड़ा कर दिया है। पार्टी इस अप्रत्याशित हार को पचा नहीं पा रही। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। पूरे चुनाव अभियान में ड्राइविंग सीट पर नजर आने वाला हुड्डा खेमा जहां ईवीएम पर राग अलापने में जुटा है, वहीं विरोधी सैलजा खेमा हार की हैट्रिक के पीछे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार ठहरा रहा है। हरियाणा में जिस तरह कांग्रेस ने अपना पूरा प्रचार हुड्डा बाप बेटे के इर्द गिर्द समेटे रखा, नतीजे के बाद अब दोनों की भूमिका सवालों के घेरे में है। पिछले दिनों पार्टी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर वरिष्ठ नेताओं की हुई बैठक में राहुल गांधी ने भी इस ओर संकेत करते हुए कहा था कि हरियाणा में लोगों ने निजी हित को पार्टी के हित से ऊपर रखा। साफ है, चुनाव से पहले जिन भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की मीडिया में जमकर वाहवाही हो रही थी और एक नायक के रूप में उन्हें पेश किया जा रहा था, अब उनके किरदार को खलनायक की तरह देखा जाने लगा है। चुनाव नतीजों का गहनता से विश्लेषण करने पर भी पता चलता है कि दोनों कुछ ज्यादा ही अति आत्मविश्वास से लबरेज थे। जो दीपेंद्र हुड्डा बीजेपी के जीटी रोड बेल्ट में सेंध लगाने की रणनीति के तहत राहुल प्रियंका गांधी के रोड शो कराए, उन्हीं देश वाली बेल्ट में बीजेपी ने खेल कर दिया और ऐसा तगड़ा नुकसान पहुंचाया जिसकी उम्मीद उन्हें नहीं होगी। तो चलिए आंकड़ों में समझते हैं कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस का माहौल बनाने वाले हुड्डा बाप बेटे के गढ़ में ही बीजेपी ने कैसे खेल किया। हरियाणा में रोहतक, झज्जर और सोनीपत को देशवाली बेल्ट कहा जाता है। इन तीनों जिलों में हुड्डा परिवार का जबरदस्त प्रभाव माना जाता है। इन तीनों जिलों में कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां इस बार कांग्रेस महज 8 सीटें ही हासिल कर पाई। 2019 में कांग्रेस के पास यहां 12 सीटें हुआ करती थी। देश वाली बेल्ट के 3 जिलों में अगर जाट बाहुल्य जींद, दादरी और भिवानी जिलों को जोड़ दे तो ये पूरा इलाका जाटलैंड के तौर पर जाना जाता है, जहां कुल 25 सीटें आती हैं। इस बेल्ट में कांग्रेस पारंपरिक रूप से मजबूत रही है और उसे जमकर वोट मिलते रहे हैं। अगर आप 2014 के चुनाव का ही उदाहरण ले तो इस चुनाव में 10 साल से सत्ता में बैठी कांग्रेस महज 15 सीटें पाकर तीसरे नंबर पर खिसक गई थी, यानी कि उसके पास मुख्य विपक्षी दल का दर्जा मिलने लायक सीटें भी नहीं मिल पाई थी। लेकिन दिलचस्प ये है कि पूरे हरियाणा में 15 सीटें जीतने वाले कांग्रेस को अकेले 11 सीटें इसी जाटलैंड इलाके से मिली थी। 2019 में पार्टी यहां अपने खाते में एक और सीट जोड़ने में कामयाब रही। वहीं 2024 में जब प्रदेश में कांग्रेस की हवा चलने के दावे किए जा रहे थे, पार्टी के नेता यहां तक दावा करने में जुटे थे कि हुड्डा के सीएम फेस होने के कारण इस बार पार्टी यहां क्लीन स्वीप करेगी। लेकिन जब नतीजे आए तो दावे करने वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कांग्रेस पिछले 2 चुनाव में हासिल की गई सीटें भी बरकरार नहीं रख सकी और उसे तगड़ा नुकसान हुआ। वहीं पारंपरिक रूप से इस इलाके में कमजोर मानी जाने वाली बीजेपी ने अब तक का शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 सीटें हासिल कर ली, जबकि 2 निर्दलियों के खाते में गई। इनमें से एक कांग्रेस तो दूसरा बीजेपी के बागी था। दोनों भाजपा को अपना समर्थन दे चुके हैं। बीजेपी 2014 में यहां 8 और 2019 में महज 7 सीट ही हासिल कर पाई थी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सबसे मजबूत इलाका माने जाने वाले जाटलैंड में खराब प्रदर्शन ने सबसे तगड़ी ठेस हुड्डा परिवार की सियासी प्रतिष्ठा पर पहुंचाई है। नतीजे के बाद से भारी फजियत का सामना कर रहे भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ईवीएम पर ठीकरा फोड़ अपना चेहरा बचाने की कोशिश में जुटे हैं। भाई बैठ जाओ नीचे। नतीजा है हरियाणा का आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि हर आदमी समझता था कि हरियाणा कांग्रेस सरकार बन जाएगी। आप मीडिया के थोड़ा पीछे कर लो कैमरा, आप एक्सपर्ट हो, चाहे आईबी हो, कोई भी एजेंसी हो, सबकी ये रिपोर्ट सर्वे, सारे सर्वे ये आए थे। ये हुआ पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है तो हर जगह भी कांग्रेस लीड करती है। ईवीएम की शुरू होती है कांग्रेस है। मैडम पीछे हो जाओ थोड़ा। मैडम पीछे हो जाओ। नीचे बैठ जाओ। कंप्लेंट है, बहुत सारी जो रिटर्न में कंप्लेंट आ गई है, तो फॉर्मली बहुत आए हैं। तो हमारे पास टेलीफोन आया जब काउंटिंग हो रही थी, कई जगह काउंटिंग डिले की गई, कई जगह ये कहा गया बार पोस्टल बैलेट पहले गिनती कीजिए, लेकिन कई जगह नहीं की गई, बात की ऐसे कई कंप्लेंट और इलेक्शन कमीशन ने शो किया और सारे कंप्लेंट देते हैं। जो चुनाव के नतीजा है हरियाणा प्रदेश के, ये सभी को अचंभे में डालने वाले नतीजे हैं। सबको अचंभित करने वाले नतीजे हैं, अप्रत्याशित नतीजे हैं और इसका हम गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन चारों तरफ से 20 के लगभग
विधानसभा क्षेत्रों से ईवीएम को लेकर भी एक इस प्रकार की बातें हमारे उम्मीदवारों द्वारा बातें आ रही हैं कि पूरे चुनाव की प्रक्रिया पर कई प्रश्न चिन्ह उठे हैं और हमने कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के पास पहुंचकर चुनाव की इस प्रक्रिया को लेकर जो प्रश्न उठे हैं वो हमने सबके सामने रखे हैं, चुनाव आयोग के आगे रखे हैं। उनके क्या जवाब मिलता है उसका हम इंतजार कर रहे हैं। पोस्टल बैलेट में 90 में से 76 सीटों पे कांग्रेस की बढ़त थी। सारे सर्वेज में और धरातल की जो सारी रिपोर्ट्स थी उसमें कांग्रेस की बढ़त पूरे देश को दिखाई दे रही थी हरियाणा में। लेकिन कहीं ना कहीं किस प्रकार से क्या चुनाव प्रक्रिया रही है उसको लेकर जो प्रश्न है उनका जवाब दे चुनाव आयोग। बहरहाल भाजपा के सभी छल कपट के बावजूद 40% के लगभग बराबर का मत प्रतिशत कांग्रेस पार्टी ने अर्जित किया इस चुनाव में। तो ये मैं हरियाणा वासियों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैं इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अंत तक मेहनत की और बराबर सभी भाजपा के छल कपट के बावजूद बराबर का मत प्रतिशत भाजपा के बराबर 40% के करीब हमारा जो मत प्रतिशत आया है। और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो हमारी भूमिका रहेगी, जो लोगों ने हमारी भूमिका बताई है, जो भूमिका रहेगी उसको हम अच्छे से निभाएंगे, लोगों की आवाज़ उठाने का कार्य करेंगे। बहरहाल हरियाणा में मिली शर्मनाक हार के बाद क्या हुड्डा पिता पुत्र का वैसा ही वर्चस्व बरकरार रहता है या फिर हाईकमान लंबे समय से किनारे चल रहे सैलजा सुरजेवाला के गुट को आगे करता है या फिर शीर्ष नेतृत्व किसी तीसरे चेहरे के हाथों में जिम्मेदारी सौंपता है। इसके अलावा ये भी देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में पार्टी के पोस्टर बॉय रहे भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ हाईकमान कोई कार्रवाई करने की जहमत उठाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।